दोस्तों, क्या एकलव्य और अर्जुन कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकते थे? आखिर कर्ण, अर्जुन और एकलव्य में कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये तीनों योद्धा अत्यंत पराक्रमी वीर और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। यदि इन वीरों की तुलना करनी है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि किसके पास कितने दिव्यास्त्र थे, क्योंकि यदि सोचा जाए तो आप तीर चलाने में कितनी भी महारत हासिल रखते हैं, लेकिन एक साधारण सा दिव्यास्त्र भी आपके हजारों चलाए हुए बाणों पर भारी पड़ता है। और हम पिछले लड़े हुए युद्धों को आधार बनाकर भी तुलना करेंगे कि कौन कितना शक्तिशाली था और किसके पास कितना पराक्रम था और कितने अस्त्र शस्त्र थे। सबसे पहले बात करते हैं एकलव्य की। दोस्तों, गुरु भक्त एकलव्य को धनुर्विद्या में प्रवीण माना जाता है। वे ऐसे धनुर्धर थे जो कि भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण मारकर उसका मुंह बंद कर दिए थे और कुत्ते को खरोंच तक नहीं आई थी। ऐसा करने वाला पूरे विश्व में कोई भी धनुर्धर नहीं था। एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर जब द्वारिका पर आक्रमण करके यादवों का विनाश कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने देखा कि दाहिने हाथ में धनुष थामे या धनुर्धर मात्र 4 उंगलियों से ही बाण चला रहा है और कोई इसका सामना नहीं कर पा रहा है। तब श्री कृष्ण से एकलव्य का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें एकलव्य मारे जाते हैं। अब बात करते हैं अर्जुन की। दोस्तों, अर्जुन को सब्यसाची भी कहा जाता है, अर्थात वे दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। अब अर्जुन के पास दिव्य गांडीव धनुष, जिसकी 108 प्रत्यंचाएं थी, के साथ साथ भगवान शिव का दिया अमोघ पाशुपति अस्त्र था, जिसका संधान यदि किसी पर किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब अर्जुन के पास शिव कवच, अग्नेयास्त्र, रुद्रास्त्र, भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र, भगवान प्रजापति ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और सर्व विजयी ब्रह्मशीर अस्त्र था, जो इन्हें अपराजय बनाता था। अब इसके अलावा अर्जुन के पास इंद्र का वज्रास्त्र, इंद्रास्त्र, महेंद्रास्त्र, सूर्यदेव का आदित्य अस्त्र, अंजलि का अस्त्र सहित राक्षसी एवं मायावी विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान था। अब बात करते हैं कर्ण की। दोस्तों, दानवीर कर्ण अत्यंत पराक्रमी थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। उनके पास भी विजय धनुष था, जिससे एक साथ में अनेकों दिव्यास्त्र का संधान किया जा सकता था। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, अंजलि का अस्त्र तथा भगवान सूर्य नारायण द्वारा दिया गया सभी अस्त्र के साथ रुद्रास्त्र, अग्नेयास्त्र और नागास्त्र भी था। कर्ण के अस्त्रों में इंद्रदेव द्वारा दिया गया अमोघ वसावी शक्ति और गुरु परशुराम जी द्वारा प्रदत्त भार्गवास्त्र था, जो अकाट्य था, जिसका प्रयोग करके कर्ण ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का एक ही दिन में नाश कर दिया था। अब सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब
अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था तब तक कर्ण को किसी भी तरीके से परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। अब आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पार्थ, असल में कर्ण की मृत्यु गुरु परशुराम और ब्राह्मण के श्राप के कारण ही हो पाई, क्योंकि अगर कर्ण अपने विजय धनुष को हाथ में लिए रथ पर अडिग होकर तुमसे युद्ध करता तो तुम कभी भी कर्ण से जीत नहीं पाते। और तो और पार्थ, जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष था पूरे संसार में कोई भी उससे जीत नहीं पाता। इसलिए इन बातों से प्रमाणित होता है कि कर्ण के बाणों में अर्जुन और एकलव्य के बाणों से अधिक शक्ति थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।